ये बेटी चोद भाई मलमूत्र करके अपने चूतड़ भी ढंग से नहीं धो सकते और बोलते हैं भगवान जी हमारे अंदर आ गए। इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी। काम बांधा हुआ है, करवाया हुई चीजें, लक्ष्मी बांध रखी, काम बांधा हुआ है, शरीर का बंधन, पैरों का बंधन हो रखा है तुम्हारे। भाई एक दुख की खबर है, हमारे चाचा जी इस दुनिया को छोड़ के भाई जा चुके हैं, मतलब भाई मर चुके। लेकिन भाई एक अजीबोगरीब बात है, मतलब हम भी चौंक गए हैं ये बात सुन के कि हमारे चाचा ने जब वो जिंदा थे, जिंदा रहते रहते किसी का भाई बाल तक नहीं उखाड़ा। लेकिन मरने के बाद भाई उन्होंने तांडव मचा रखा है, मतलब सबको परेशान कर रहे हैं। हमारी भाभी जी को भी परेशान कर रहे हैं, अम्मा जी को भी परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि भाई दूर रहने वाले फूफा जी, उनके भी भाई बिजनेस में ना उन्होंने भाई एकदम रोक लगा दी, रोक। मतलब चाचा बोल रहे हैं कि अगर तुमने मेरे लिए अगर मंदिर नहीं बनाया ना, या मेरे लिए भाई 56 भोग मेरे लिए रेडी नहीं किए ना, तो तुम्हारे बिजनेस की भाई धज्जियां उड़ा दूंगा। ये बात सुन के भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि जिंदा रहना ही मतलब भाई बेवकूफी है। इससे तो अच्छा भाई मर के मतलब राज करो। मरने के बाद आप राज कर सकते हो, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। आप जो चाहोगे वो होगा भाई, आप जो चाहोगे वो खाने को मिलेगा आपको, जो चाहोगे आपके घर में जैसा चाहोगे मोल वैसा होगा भाई। क्या बात कर रहे हैं? पिछली वीडियो में जिन लोगों के बारे में बात करी थी वो इस दुनिया को क्या समझते थे, लेकिन भाई आज हम जिन लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उन लोगों की गिनती भाई पता है कैसे लोगों में होती है? तेरे पति पे भी कर रखा है उसने, सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की, बहुत झगड़ा झगड़ा आते करते ना? आते तक झगड़ा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो उसी ने कर रखा 3 है। महीने से आने की प्लानिंग हो नहीं थी पर कैंसिल। हाँ वो उसने कर रखा। आधे से ज्यादा तुक्के तो भाई उसी से सुन के उसी पे मार रहे बाबा जी, मतलब संट है भाई। एक सुबह सुबह मतलब सुट्टा मार के, हाँ तेरे पति पे भी कर रखा है, हाँ 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 कर रखा है, तेरे पति पे भी कर रखा है। बेटी चौथ पूरा दिन घर पे पड़ा पड़ा कलेश करता रहता, हाँ 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 कर रखा है, हाँ हाँ नहीं तेरे पड़ोसी ने कर रखा है। अच्छा तेरी सास भी लड़ती है तेरे साथ, हाँ उस पे भी कर रखा है, वो भी पड़ोस में बैठ बैठ के बहुत चाय पी के आती है, उस पे भी कर रखा है। हाँ बेटी कर रखा है, हाँ बेटा मतलब जो करना चाहिए था ना वो नहीं करा तेरे साथ। होना चाहिए गलत है। सिर्फ एक बार की इजाजत मांग रहे हैं। 35 की उम्र हो गई और बिल्कुल कोरा कागज है। प्लीज पायल एक पप्पी लेने दीजिए प्लीज। होना चाहिए, जिद मत कीजिए। जिद क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही रही है छोटी होना सी। चाहिए गलत। ऑटोमेटिक गद्दे भी गिर गए। भगवान भी यही चाहते, भगवान को ना मत। अच्छा बेटा सुसु नहीं करता, हाँ तो कर रखा है बेटी, कर रखा है, पक्का कर रखा है। अब बाबा जी, हाँ 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 बाबा जी सुन रहा हूँ। हाँ घर में कोई बीमारी है, हाँ हाँ जादू टोना कर रखा, हाँ किसी ने करवा रखा बेटी, हाँ किसी से बनती नहीं, हाँ बेटी हाँ करवा रखा किसी ने। अरे बाबा जी चैन कुली की मैन कुली, कुछ तो समझदारी की बात कर लो। ये एक बार ये सामने बैठी है जो, इसकी शिकल तो देख लो बाबा जी। 4 दिन से नहाई नहीं है, पति से अच्छे से बात नहीं करती होगी, सास पड़ो भाड़ में अपनी दिन रात अपनी माँ से फोन पे लगी रहती होगी, टाइम पे खाना नहीं देती होगी। असली कलेश तो इनके घर में इस बात का है। लेकिन बाबा जी ने तो साफ सीधा कह दिया कलेश है तो घर में टोटका करवा रखा किसी ने, पता नहीं इसी वजह से आपस में पड़ोसियों की भी नहीं बनती। तो भाई अभी जिस बाबा को आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना भाई, ये है माँ भद्रकाली के बेटे, मतलब दीपक। इनकी प्रोफाइल पे भाई इन्होंने इतना लंबा नाम लिख रखा है, मतलब इन्होंने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर 4 जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बात जाएगी उनके बीच में। यही होता है ना तुम्हारे घर में? बिल्कुल बाबा जी यही होता है हमारे घर पे। हम जैसे ही सारे इकट्ठे होते हैं, बढ़िया मूड में होते हैं, उसी टाइम झगड़ा हो जाता है। हाँ हाँ बेटा करवा रखा है, किसी ने करवा रखा है, तुम्हारे भाग खुल गए आज बेटा, मेरे दरबार में आगे भाग खुल गए, ओहो हो बहुत ज्यादा बहुत भयंकर करवा रखा है, ऐसा करवा रखा है कि जो इन लोगों के सामने बैठे उनकी बुद्धि भाई इतनी भी काम नहीं करती। भाई ये नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल बात है भाई, लेकिन ना उनके लिए तो यही है। बाबा ने जो बोल दिया वही है भाई, वही घिसे पिटे वही डायलॉग। घर में लड़ाई होती करवा रखा है, आज घर में आलू की सब्जी नहीं बनी, हाँ करवा रखा है, आज घर में ये नहीं हुआ करवा रखा है, घिसे पिटे वही डायलॉग। उन्हीं से पूछ के उन्हीं को वही पेलते रहेंगे। अब ये आंटी अपने पति से बात नहीं करती, पति इससे नहीं करता, बता भाई इसमें पड़ोसियों की क्या गलती है, रिश्तेदारों की क्या गलती है? मेरी ये बात समझ में नहीं आती भाई। लेकिन बाबा जी की धोती फटे या ना फटे, लेकिन भाई ये पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की धोती जरूर फटवाएगा इनसे। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये तुम्हारे घर। घर के आगे से मिट्टी उठाई है और उससे करके गया है, तो बंधन लगाया पूरे घर पे। हाँ बेटा हाँ घर की मिट्टी उठा रखी बेटा, घर की मिट्टी उठा के कर रखा है बेटा। हाँ ना बेटा घर की चप्पल भी उठा रखी है, क्योंकि वो सामने पड़ोसी के पास वैसी चप्पल नहीं थी ना, एक जोड़ी उसकी मंदिर से कोई चुरा के ले गया था, तो आपकी चप्पल उठा ली बेटा।
अरे जब मिट्टी उठाने से ही इतना कुछ हो सकता है तो हमारी देश की आर्मी पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है भाई। वैसे ही पड़ोसी देश फालतू बोल रहे तो वहां की मिट्टी उठा लेंगे और यहाँ पे बाबा जी को दे देंगे, बाबा जी आप कर देंगे, तहस नहस सब कुछ है। फौजियों को क्या जरूरत है भाई बॉर्डर पे खड़े होकर रक्षा करने की, जब बाबा जी बोल रहे हैं मिट्टी उठा के सब कुछ कर सकते हैं। बाबा जी तो भाई लफंडर है, कुछ भी बोल देगा और सामने बैठा हुआ मान लेगा भाई। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तेरी जान मार देगा, लक्ष्य मुंडा मार दूंगी बाण चौध। और भाई भूतों की है ना एक खूबी और देखो, वो जाके भाई बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे, वो आएंगे घर में, घरों में आके भाई सबके साथ लड़ेंगे। सबसे भाई अपना खाना पीना पिज्जा बर्गर चाउमीन जो उनको खाना है ना घर में आके खा लेंगे भाई, घर में लड़ाई कर लेंगे, लेकिन बॉर्डर पे नहीं जाएंगे। भूतों को बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो भाई घरों में आते हैं लड़ने के लिए। और भाई एक बात भी बिल्कुल सच है, पूरे देश के अंदर है ना 99% घरों में जो झगड़ा होता है ना, या तो भाई टीवी सीरियल कराते हैं या फिर ये बाबा। बात तो सही है। और आज की देखें तो भाई टीवी सीरियल तो कम हो चुके हैं, मतलब कम बनते हैं भाई, वेब सीरीज बनती है ना आजकल तो है। लेकिन बाबा जी भाई दिन पे दिन मतलब हर जगह बैठे हुए हैं, दिन पे दिन ये बिजनेस भाई सबसे अच्छा बिजनेस यही है ग्रो करने के लिए। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। और भाई ये भी बात पक्की है, रोड पे खड़े हो गए पुलिस इतने चालान नहीं काटती भाई जितने बाबा जी शाम तक लोगों को काटते रहते हैं भाई। और बाबा जी एक बात बताओ, आपने पूरी दुनिया को उपाय बताए, किसी के घर में झगड़ा है वो आपने उपाय बता दिया, किसी की भाई लुगाई भाज गई है वो भी बाबा जी के पास उपाय है, हर चीज का मतलब बाबा जी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो कुछ भी दिक्कत है बाबा जी के पास आ जाओ। लेकिन बाबा जी एक बात बताओ, बाबा जी ने दुनिया को उपाय बताए लेकिन बाबा जी आज भी इसका कुछ नहीं है, क्या बाल पकड़ कर क्या मारूंगी, पकड़ पकड़। गर्दन ही घुमा रहे हैं, बाबा जी के पास कुछ नहीं, बाबा जी के पास है घंटा। पूरा दिन गर्दन हिला हिला के भाई नस भी बाबा जी की खिंच चुकी है, गर्दन भी लंबी होगी बाबा जी की। अपनी तो जिंदगी बाबा जी की झंड हुई पड़ी है, दूसरों को उपाय बता रहे बाबा जी, कोई उपाय अपने ऊपर भी कर लिया करो। ऐसे उपाय पे मतलब थू है आपके, कमाल की बात है, आपकी खुद की जिंदगी झंड, दूसरों को उपाय बता रहे हो। देसी घी और सरसों के तेल की बोतल भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार तो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के समझ में आ गई, बाबा ब्रांड का तेल होना चाहिए, नहीं तो बाबा जी के दरबार में आने की कतई जरूरत नहीं है। अब भाई ये बात भगवान जी ने तो आके बिल्कुल नहीं बोली होगी कि भाई मुझे तो बाबा जी का ब्रांड का तेल चाहिए भाई, तभी मैं आऊंगा अपना चमत्कार दिखाने, क्योंकि भाई इतना तो बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। और भाई बाबा जी ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई बाबा जी ने अपने घर पे 2 दरवाजे लगा रखे हैं, एक दरवाजे से आप लेके घुसोगे भाई बाबा ब्रांड का तेल, और दूसरे दरवाजे से भाई बाबा जी उसी दुकान पे जाके उस तेल को भाई बेच देंगे भाई। मतलब इधर से इधर रिसाइकल चलता रहता है भाई जैसे। लेकिन भाई बाबा जी ने दुकान पे सेट कर रखा है मामला, चिंता मत करो, तेरी दुकान पे आएंगे, जितने भी कस्टमर आएंगे तेरी दुकान से लेंगे, लेकिन भाई 50-50 सीधा 50-50। और ये जितने भी चमत्कारी बाबा बैठे हैं ना, कभी भी नोटिस कर लेना जहां पे भाई इनकी ये दुकान चल रही होगी ना, ये जादू टोना मंत्र, उसी एरिया में 100 मीटर 200 मीटर दूर कोई ना कोई दुकान मिलेगी भाई, जिसपे बाबा जी को जो सामान चाहिए वो वहीं पे मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, क्योंकि बाबा जी ने भाई फिक्स कर रखा, तेरे पास भेजूंगा, जितने भी कस्टमर आएंगे, जितने भी भूखे नंगे लोग हैं, जितने परेशान है अपनी जिंदगी में, तेरे पास भेजूंगा मैं, ये सामान दे देना ब्रांड वाला भाई, और बाद में वो तेरे पास वापस भेज दूंगा। अपना 50-50 दुनिया को काटने का काम है, हम ऐसे काटते रहेंगे। और बाबा जी की भाई शिकल देख लेना तो ये पक्का है भाई, ये बाबा जी उस देसी घी में परांठे तो खाता नहीं होगा भाई, ये बाबा जी तो भाई खुद रिफाइंड में परांठे खाते हैं भाई बना के। बाबा जी जो असली सच है ना वो ये है, आपकी खुद की जिंदगी में लंका लग रखी है, आपकी खुद की जिंदगी आपसे चल नहीं रही, लोगों से जो घी दूध तेल जो भी आप मंगाते हो ना धमकियां देके, इससे आप अपने घर के बिजली बिल भर रहे हो। लोग निठल्ले नहीं है बाबा जी, आपसे बड़ा निठल्ला कोई नहीं इस दुनिया में, कि घर बैठ के लोगों को काट काट के अपनी जेबें भर रहे हो, मजे लूट रहे हो, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, ये सच है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। बिल्कुल भाई सील पैक आएगा, बिल्कुल सील पैक। अगर सील टूटी हुई मिल गई ना तो भाई मामला खतरे में आ जाएगा भाई, सील नहीं टूटनी चाहिए, सील हम ही तोड़ेंगे भाई, सील हम तोड़ेंगे भाई, बता दिया है, सील नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं भरता। क्या मतलब?
उससे कुछ और भी चाहिए राज? क्या? मैं बाबा टिल्लू। नहीं बाबा जी बिल्कुल ठीक, आपकी सारी बात हमने मान ली, लेकिन एक बात बताओ, ये उंगलियों पे क्या गिन रहे हो आप? अच्छा बाबा जी ये गिन रहे हैं भाई आज पूरे दिन में कितने लोगों का मैंने काटा है और कितने लोगों का भी काटना बाकी है भाई। शाम को 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी। हाँ जी बाबा जी। हाँ नहीं, आज 50 आए थे, 50 मुर्गे आए थे आज, मैंने 50 को तो काट दिया है। अभी आप बताओ कितने काटने बाबा जी? नहीं, पड़ोस से मिट्टी उठाई थी बाबा जी। नहीं, ये चप्पल लेके नहीं आया बाबा जी, अच्छी वाली चप्पल नहीं है, घिसी पिटी चप्पल लेके आया बाबा जी। नहीं, तेरी जो भाभी है ना वो करा रही है। नहीं, तेरी बुआ है ना जो, वो करा रही है। नहीं, जो बच्चा दूध नहीं पी रहा ना, पक्का तेरी बुआ ने करा रखा है। हाँ बाबा जी, बुआ ने करा रखा ना। तुम्हारा घर तो बिल्कुल बांध दिया है, अब काम नहीं चलेगा अब तो। बाबा जी कुछ बताओ फिर। तंत्र क्रिया पे गए दोनों वो तो मैं खोल दूंगा ना, मंगवाया तो सामान और 5 हाजी लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू करूंगा। और करे हुए 1 साल हो गया है। हाँ बताते हैं, पड़ोस में दुकान है, वहां पे हमारा नाम ले देना, दरबार से आए हैं, सारा सामान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रांडेड लेके आना है। नहीं तो सच में जो क्रिया करवा रखी है, इतनी भयंकर करवा रखी है, बिल्कुल मतलब कटेगा नहीं, रोग कटेगा नहीं, ब्रांडेड लेके आना पड़ेगा। कसम से भाई जबरदस्त एक्टिंग करते हैं बाबा जी। मतलब यार कुछ तो सीखो बाबा जी से, जो निठल्ले घर पे पड़े हैं ना, बाबा जी से सीख लो कुछ, कैसे कमा के खाते हैं। और भाई ऐसी बात नहीं है, जो दुनिया के सबसे बड़े निठल्ले होते हैं ना, उनकी और मैं आपको बता दूं, जब 4-5 जगह जाके थक जाते हैं ना, तो भाई ये एक जगह जाते हैं, फिर लास्ट में वहां पे थोड़ा सा अगर बाबा जी का तुक्का भाई लग गया ना, बस भाई फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो प्रचार भाई जोरों पे होता है भाई। फिर तो पूरे पड़ोस में ना जी वहां कोई स्कैम ना है, बाबा जी तो चिट्ठी लिख देते हैं सीधी, बाबा जी तो खुल के बता देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। हम तो जी 5 हाजिरी लगाई थी जी, तुरंत काम बन गया हमारा। तो जी बेटा दारू पीता था, बाबा जी के दरबार में 5 हाजिरी लगाई थी, मेरे पति ने दारू छोड़ दी। बाबा जी के दरबार में 11 हाजिरी लगाई थी, मेरी लुगाई हर रोज भाग जाती थी घर से, अब घर से ही ना निकलती। घर के आगे से मिट्टी उठाई है और उससे करके गया है, बंधन लगाया पूरे घर पे। तो बाबा जी चमत्कारी, ये बाबा जी वो नहीं है जो वहां बैठते थे ना, वो तो मजा नहीं आया उनके पास। ये बाबा जी बिल्कुल मस्त है, इन्होंने तो ये तो सीधा मुंह पे बोलते हैं और तुरंत काम कर देते हैं, तुरंत। बस 11 हाजिरी लगानी, 11 हाजिरी बस। मेरी समझ में ये नहीं आता, पति ने दारू छोड़ दी। अरे भाभी जी, उस दिन भैया के पास पैसे ना होंगे पीने के लिए। उस दिन एक दिन पी नहीं तो बाबा जी ने छटवा दिया। दारू का बाबा जी से क्या लेना देना, मेरी समझ में ही नहीं आती। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और लोगों की ये समझ में नहीं आती भाई, पहले तो भाई हमारे देश में इतने सारे धर्म है, उसके बाद भाई इतने सारे देवी देवता है। चलो भाई कोई नहीं भाई, हम मानते हैं भगवान है, बिल्कुल है भाई, लेकिन भाई ये समझ में नहीं आती, ये लोग इन उल्लू के पट्टों को भाई भगवान क्यों मान के बैठ जाते हैं। अपने घर पे भाई ये 2 टाइम की अच्छे से पूजा नहीं कर सकते, लेकिन इनके भाई जाके पैर दबाएंगे भाई, यही है बस भगवान जी। बस एक बार भाई गर्दन हिलाई, बाबा जी एक्टिव। बाबा जी 4-5 साल में भाई तुक्के पे तुक्के मारते रहते, और इनके पास भाई लाइन लगी रहती है। और भाई सच बात ये है, 2 से 3 तुक्के सही लग गए ना भाई सटीक, बस भाई भगवान जी, बाबा जी तो भगवान जी है जी ही नो। हमने जो मांगा था वही हो गया भाई, बाबा जी भगवान जी है। बाबा जी बताओ आपके लिए क्या करना है बाबा जी, यही बता दो। घर में सास है ना भूखी बैठी है, लेकिन आपके लिए मैं ब्रांडेड तेल लेके आऊंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बाबा जी घर पे ना बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं कर्जा भी ले लूंगा, चिंता मत करो। आप बताओ आपके लिए क्या करना, आपके लिए कौन सा मंदिर बनाना बाबा जी, बस ये बता दो। घर पे सब भूखे मर रहे हैं, मरने दो बाबा जी, मरने दो, उनकी जिंदगी में यही लिखा बाबा जी। लेकिन आप साक्षात भगवान हो, आप बताओ आपके लिए मैं क्या बनाऊं बाबा जी। मेरे पति को कैंसर है बाबा जी, मैं उनका भी इलाज नहीं करवाऊंगी, बस आप बताओ आपकी मूर्ति कब बनवानी है बाबा जी। मेरी घर में है ना बूढ़ी सास, अभी मरी है पिछले महीने, रो के मर गई बाबा जी, लेकिन मैंने उसको कभी टाइम पे रोटी नहीं दी। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। भाई एक काम कर दो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये वीडियो विजय माल्या के पास भेज दो भाई। क्या पता भाई बाबा जी की वीडियो उनको ना मिली हो भाई, इसलिए वो परेशान हो रहे हो। तो भाई ये वीडियो देख के विजय माल्या भाई कर्जा उतार लेगा अपना। बाबा जी को ही पता है भाई कैसे कर्जा उतरता है भाई, बाबा जी बताएंगे भाई। अगरबत्ती जला लो भाई, भगवान आएंगे और तुरंत तुम्हें भाई इतना बड़ा कैश का बंडल पूरा दे के जाएंगे भाई, ले भाई अपना कर्जा उतार ले।
और दोबारा भाई कोई दिक्कत हो तो फिर एक अगरबत्ती जला दियो। मेहनत मत करियो भाई, मेहनत नहीं करनी, बस निठल्लों की तरह घर पे पड़े रहना है। और जिस दिन भाई तुम्हारी अंदर से आत्मा जग जाए कि भाई मुझे कुछ करना है भाई, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा भाई, हो सकता है भाई किसी ने मुझे कुछ करवा रखा होगा, तो बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी बताएंगे उपाय। फिर भाई हमें अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम अंबानी बनेंगे बिना मेहनत करे। बाबा जी को बस एक ब्रांडेड तेल चढ़ाना। अगर हम गीता का पाठ पढ़े तो वहां भी कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं बोल रखा कि मेरे लिए तुम घी लेके आओ, देसी घी लेके आओ भाई, ब्रांडेड घी लेके आओ, तेल लेके आओ, कहीं नहीं लिखा भाई। हमने रामायण भी सुनी है भाई, रामायण में भी भगवान श्री राम ने कहीं नहीं बोला मेरे लिए देसी घी लेके आओ, ब्रांडेड लेके आओ। हमने जगत जननी हमारी जो माता है उनकी भी कथाएं सुनी है, हमारी माता ने कहीं नहीं बोला कि मेरे लिए ब्रांडेड चूड़ियां लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन भाई इन गिने चुने निठल्ले बाबाओं को सब पता है भाई भगवान को क्या चाहिए। ये कभी किसी को ये नहीं बताएंगे कि तुम जाओ, भगवान ने जो सच में जो संदेश दे रखा है ना, भगवान ने ये बोल रखा है कि भाई अपने कर्म अच्छे करो, तुम्हारी जिंदगी की जो रफ्तार है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे भाई किसी को ना तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करवा रखा है, नहीं तुम ब्रांडेड घी या तेल नहीं चढ़ाते दरबार में इसलिए नहीं हो रहा, नहीं तुम माता जी को ब्रांडेड मेकअप नहीं चढ़ाते इसलिए हो रखा है ये। आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे मुंह खा ले मारा गेंद पलटते रहे चला जाना। उसकी वीडियो अब बना करेगी। आप बिल्कुल बाबा जी, ये कदम आपने बिल्कुल अच्छा लिया, ये डिसीजन आपका एकदम परफेक्ट है। सही बात है भाई, दरबार में आओगे तो भाई वीडियो तो बनेगी भाई, लेकिन बाबा जी इससे ना एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जिन लोगों को थोड़ी मोटी शर्म होगी ना वो तो आपके दरबार में बिल्कुल नहीं आएंगे। बात तो सही है। लेकिन जो लोग निठल्ले ना, जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारी जिंदगी में किसी ने कुछ कर रखा है इसलिए हम कामयाब नहीं हो, नहीं तो भाई हम ही इस देश के अंबानी बनने थे, वही लोग आपके पास आएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो बने चाहे कुछ भी बने। अब बाबा जी ऐसा नहीं करेंगे तो बाबा जी का जो प्रचार है भाई, जो फोकट में इंस्टाग्राम लोग शेयर करते हैं रील, वो प्रचार कहां से होगा, कैसे पता चलेगा कि बाबा जी बैठे हैं भाई 1 मिनट में बता देते हैं आपके घर में कितने भूत है, किसने करा रखा है। तो भाई बाबा जी ने तो प्रचार करना है भाई, रील जरूर बनेगी। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ना अपने घर पे बैठो, बाबा जी ने धमकी दे दी है। बाबा जी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है भाई जो ये बोलते रील नहीं बनानी। अरे रील का तो जमाना चल रहा है, रील के बगैर तो कुछ भी नहीं है भाई। रील के बगैर क्या है भाई, पूरा दिन पापा की परी ठुमके लगा लगा के पागल हो रखी है, और यहाँ आप लोग बोल रहे हो रील नहीं बनेगी। ना भाई रील बनेगी बाबा जी, ये आपका कदम बिल्कुल सही है, सही है। मेरा पति रोज पीता बाबा जी, मुझे कुतिया की तरह मारता बाबा जी, पी के कुतिया की तरह मारता। हाँ ये बिल्कुल भाई रील बना के अभी डालो भाई, इस पर मिला की वीडियो बना के अभी की अभी डालो भाई, दिखाओ लोगों को इसका पति क्या करता है। कृपया ध्यान दीजिए। आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। तेरी माँ की गांड। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं ये, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब लोग बाबा जी को समझते नहीं अच्छे से। यार बाबा जी अगर रील नहीं बनाएंगे तो यार देश के अंदर बाबा जी जो टीआरपी बटोरते हैं फोकट में, ये कहां से मिलेगी भाई। ना ना ना, तुम्हारे घर में जो भी कमी है दिखाएंगे, हम सबको बताएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने की कि रील नहीं बनानी, मत आ करो मेरे दरबार में, कोई जरूरत नहीं। और नहीं तो बाबा जी तुम्हारे घर से अगर भूतों को निकाल सकते हैं ना तो वापस भी घुसेड़ सकते हैं, और ऐसा घुसेड़ेंगे तुम्हारे घर में तांडव होगा, तांडव। तुम्हारे जैसे गरीबों में सड़ियलों में कब तक बाबा जी बैठे रहेंगे भाई, यही झाड़ फूक कब तक करते रहेंगे। बाबा जी को भी तो पूरी दुनिया को काट काट के भाई विदेश की ट्रिप बिठानी है, लग्जरी गाड़ियों में घूमना है। बाबा जी का कोई सपना नहीं क्या, पूरी जिंदगी तुम्हारे 1 किलो तेल पे ही जिंदगी गुजार दे। ये काली ने शमशाना में जमा के देख ले, काली ने शमशाना में जमा के देख ले। जय श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल, खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। मैडम जी एक बात बताओ, ये श्रृंगार माता जी के लिए है या अपने लिए, खुद के लिए, ये तो बता दो। माता ने कब आके ये अपडेट दे दिया कि भाई श्रृंगार है ना बिल्कुल ब्रांडेड होना चाहिए। चूतिया बनाना हमारा काम है और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे हो। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। यो बेटी चोद अपनी लुगाई का भाई महीने में रिचार्ज नहीं करा सकता, अपनी माँ को टाइम पे दवाई नहीं दिला सकता, लेकिन यहाँ पे भाई आईफोन लेके आया है। अरे जब बेटी चोद तू आईफोन खरीदने की क्षमता रखे है तो यहाँ पे किस लिए आया,
यहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आते, यहाँ पे आते हैं गरीब मिडिल क्लास, जो भाई निठल्ले हैं, जानबूझ के निठल्ले बन रहे हैं, काम नहीं करना, मतलब बस दूसरों पे थोपना है। उन्होंने कुछ करवा दिया, मेरी बुआ ने कुछ करवा दिया, मेरी चाची ने कुछ करवा दिया, इसलिए जी हमारे काम नहीं चल रहे। माता जी सारे संकट काट देगी, ये नहीं पता भाई माता खुद निठल्ली है, यहाँ पे बैठ के पूरा दिन लोगों को काटती रहती है। इसकी लुगाई एक बार रिचार्ज के लिए बोल दो, इसके बच्चे भाई स्कूल की फीस भरने के लिए बोल दें, भाई ये उन पे चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन यहाँ आईफोन देंगे भाई, माता जी को आईफोन देंगे, खुद का चाहे रिचार्ज खत्म हो रखा है, लेकिन भाई यहाँ पे तो आईफोन देंगे। सी माता जी और बता दो आपको कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, हम ला के देंगे ना। हम लोग है ना कमाने के लिए, तुम लोगों के लिए कमाएंगे, तुम बैठ के निठल लो। बस यहाँ बैठ के तुम ये बताते रहो तुम्हारे घर में कितने भूत हैं, कितने अभी अंदर हैं, कितने बाहर हैं, और हम लोगों ने कितने भूतों को काबू कर रखा है। मतलब वही बात आ गई ना घूम फिर के कि जो लोग जब जिंदा थे ना इस धरती पे, तब वो किसी का भाई बाल तक नहीं उखाड़ पाए, लेकिन मरने के बाद भाई उन्होंने सबके घर उजाड़ रखे। भाई मेरी शिष्य आई है भाई जलंधर से, मेरी डॉली शिष्य आई है, बहुत दिनों बाद आई है बच्ची, और मेरे लिए भाई ये गिफ्ट लेके आई है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा। और भाई ऐसी बात नहीं है यार, लोग कह देते हैं कि यार लोगों को लूटना आसान है। नहीं यार, लूटना आसान नहीं है भाई, मेहनत तो लगती है भाई, बहुत लगती है भाई, पूरी एक्टिंग करनी पड़ती है भाई, सेटअप भी तैयार करना पड़ता है। घर भाई जैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन घर का एक रूम भाई पूरा सेट करना पड़ता है, पूरा सेटअप लगा के सभी प्रकार के भाई जितने भी हमारे देवी देवताओं सबके फोटो होंगे भाई, जोन से देवी देवता में ज्यादा ताकत है उसका फोटो और बड़ा होगा, तो पूरा सेटअप लगता है भाई। और फिर भाई सबसे ज्यादा अगर कुछ करना पड़ता है ना, वो होती है भाई एक्टिंग। एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ बाबा जी, हाँ हाँ अच्छा हाँ आनी घर से मिट्टी उठा रखी है बाबा जी, हाँ, तो भाई फुल एक्टिंग करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को काटने के लिए भी भाई मतलब यार हुनर तो होना चाहिए, हुनर के बगैर ना जी। बड़े बुड्ढों ने भाई गलत नहीं बोल रखा, सच बोलते थे भाई। जिसमें हुनर होता है ना, वो अपनी राख है ना, राख होती है जो कोयले के बाद जो बनती है राख, उसको भी बेच देते थे भाई। और जिनके पास हुनर नहीं होता ना, निठल्लों के पास जो घर पे पड़े रहते हैं, उनको चाहे भाई सोना दे दो वो भी नहीं बेच सकते भाई। सत्य है, ये बात तो सच है भाई बिल्कुल। क्योंकि भाई इस दुनिया में है ना दुखी हर इंसान है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर हमारा काम अच्छा भला चल रहा है ना, मतलब 2 पैसे हम अच्छे कमा रहे हैं महीने में, तब भी हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है भाई? पड़ोसी गाड़ी ले आया यार, नहीं ऐसे कैसे लिया यार, हम नहीं देख सकते। अभी जाएंगे बाबा जी के पास, बाबा जी वो गाड़ी कैसे ले आया, ऐसी ना बाबा जी कुछ करो, ऐसे नहीं हो सकता, इनकी गाड़ी में पंचर हो रोज, ऐसा कर दो बाबा जी। और तुम्हें एक बात और बताऊं, ऐसी बात नहीं है बाबा जी पे सवाल नहीं उठा सकते। इनके जो भगत होते हैं ना भाई, अंध भक्त बोलो उनको, कुछ भी बोलो भाई, मतलब निठल्ले बोलो, कुछ भी बोलो, ये भाई बाबा जी ने पूरा अपना सेटअप के साथ है ना, अपनी एक पर्सनल जो इनकी आर्मी होती है, जो लोगों को दिखती नहीं है भाई, बाबा जी की आर्मी सोशल मीडिया पे मिलेगी। कमेंट करोगे तो आपके कमेंट को भाई तुरंत पीछे पड़ जाएंगे। बाबा जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, कहां रहता है तू, अभी बता, तेरे घर का एड्रेस दे। हमारे बाबा जी ने जो बोल दिया वो गलत हो ही नहीं सकता, तेरी हिम्मत कैसे होगी बाबा जी पे उंगली उठाने के लिए। तो भाई ऐसे भी हैं बाबा जी, मतलब किसी से कम नहीं है। अपनी दुकान जमाने से पहले अपनी सेफ्टी जरूर देखते हैं। मतलब 15-20 निठल्ले जो परमानेंट निठल्ले होते हैं ना, उनको बाबा जी हर जगह बिठा देते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ बोले तो वहां पे पहुंच जाइए, और किसी के घर के आसपास में कोई रहता हो ना जो हम पे उंगली उठाता हो, तो वहां पहुंच जाइए, उनके घर पे पहुंच जाइए। और कुछ ना बोले तो एक ही डायलॉग, हमारे धर्म पे उंगली उठा रखी है, हमारे धर्म पे है, हमारे धर्म पे उंगली उठाएगा, तेरी इतनी हिम्मत होगी है, तेरी इतनी हिम्मत, बाबा जी के बारे में कुछ भी बोल देगा। तो भाई पूरा सेटअप होता है, मतलब ये यहां तक जा सकते हैं भाई, आपका मर्डर तक करवा सकते हैं। ऐसे भी बाबा जी ने ऐसे पाल रखे भाई, मतलब इतने जबरदस्त संकी लोग हैं बाबा जी के पास। अगर ज्यादा चू चपड़ कर दी ना, तो बाबा जी के जो निठल्ले भगत होते हैं ना भाई, वो बाबा जी के लिए भाई मर्डर तक कर सकते हैं, मर्डर। और भाई जो बोलने वाला है ना, वो भाई लास्ट में यही सोचेगा यार क्यों पंगा लूं भाई, बाबा जी से पंगा नहीं लेते यार, कहीं मर्डर हो गया तो भाई किसी ने मार दिया तो जान से। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि भाई ये पाखंड है, हमारे भगवानों के नाम पे पाखंड चला रखा है, ये दुकान चला रखी है। सच में अगर हमारे भगवानों पे पूरी दुनिया में कोई उंगली उठाने का काम जो करता है ना, वो यही लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। भगवान है, सच में है, और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। और मैं बस यही कहूंगा कि भगवान है, उसमें श्रद्धा रखो, अपनी बिल्कुल रखो, दोनों टाइम आप अपनी श्रद्धा से पूजा करो। हो सके तो इस दुनिया में जो भी आप इस दुनिया के कल्याण के लिए दे सको वो दो, गरीबों की सेवा करो, यही भगवान कहते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। और मुझे अपने धर्म पे गर्व है भाई, मुझे अपने भगवानों पे भी गर्व है, लेकिन भाई इन जैसे लोगों पे हमेशा गुस्सा आता है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आज की इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो का जो पार्ट है ना वो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊंगा। ये जितने भी ढोंगी हैं, जितनी भी रील चलती है, इनके ऊपर एक पार्ट और लेके आऊंगा भाई, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई पेज मिट्ठल जाटनी को फॉलो कर लेना। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी आती रहेंगे और इन ढोंगियों से भाई जितना बचा जा सके उतना बचते रहो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भाई नीचे कमेंट भी डाल देना, मेरे लिए नहीं भाई, अपनी राय जरूर दे के जाना इन ढोंगियों के बारे में।